हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम आप लोगों से बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपका EEE 2 का एग्ज़ाम है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चंस बनेंगे। उनको एक अनुमानित क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग देख सकते हैं। यही क्वेश्चंस इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, तो इनको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। इनकी मैराथन क्लास जल्द ही लगने वाली भाई। आपके एग्ज़ाम से 2 दिन पहले हो सकता है, कल या अभी तो लाइट की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से चल रही है, इसलिए क्लासेस लेने में बहुत डिले हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं ताकि आप लोगों की क्लासेस अगर न भी हो पाए तो उसमें आप लोग इन क्वेश्चंस को रिविजन कर लें। ठीक है, चलिए, हालांकि 90% 95% पॉसिबिलिटी ये है कि आप लोगों की मैराथन क्लास चलेगी। ठीक है, इसका मतलब मैराथन क्लास चलेगी, ऐसा कोई बात नहीं है कि क्लास नहीं चलेगी। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है भाई, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्या क्वेश्चन है इसको देखिए पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 है आप लोगों का कि कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट है। ठीक है, ये आप लोगों का चैप्टर 1 से क्या किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा इसको देख सकते हैं। चैप्टर 1 से पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्रयोग होने वाले DOL स्टार्टर या फिर यहाँ पे कहा जा रहा है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का सर्किट डायग्राम तथा पावर डायग्राम बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में फॉरवर्डिंग और रिवर्सिंग का स्कीमेटिक डायग्राम तथा पावर डायग्राम स्वच्छ बनाइए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको भी आप लोग अच्छे वे में क्या कर पाएंगे। 3 फेज इंडक्शन मोटर के 2 स्पीड कंट्रोल का वायरिंग डायग्राम बताइए। ठीक है, इसमें वायरिंग डायग्राम स्कीमेटिक डायग्राम दोनों बनाना होगा दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों का चैप्टर 1 से देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, चलिए यहाँ भी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का लिमिट स्विच कंट्रोल का स्कीमेटिक डायग्राम तथा पावर डायग्राम बनाइए। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा और इन सारे क्वेश्चंस को चैप्टर 1 के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनको सीट पे बनाना होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। सर आगे बताइए, आगे क्या है। आगे का जो चैप्टर है दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि अर्थिंग है। ठीक है, चैप्टर 2 आप लोगों का अर्थिंग है। यहाँ से कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ऐसे पूछ सकता है कि अर्थिंग से आप क्या समझते हैं तथा इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि अर्थिंग से आप क्या समझते हैं, अर्थिंग से होने वाले लाभ या अर्थिंग के एडवांटेज क्या हैं उनको बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि अर्थिंग कितने प्रकार की होती है, सभी के बारे में टिप्पणी लिखिए। यानी जितनी प्रकार की आप लोगों को मैंने बताया है कि उनके बारे में क्या करना है, टिप्पणी थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, डिटेल में नहीं है, डिटेल में क्या है उसको भी आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि पाइप अर्थिंग की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, पाइप अर्थिंग आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं दोस्तों, पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग, इन दोनों का सचित्र वर्णन जब आप लोगों से पूछा जाएगा तो इनमें आप लोगों को कुछ चीज़ें इंक्लूड भी करनी है, जैसे कि थ्योरी भी कुछ लिखना है इसमें। ठीक है, दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोग कई बार क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, ताकि आप लोग, और रिवीजन क्या करना है इसमें चीज़ों को बनाना है। ठीक है, डायग्राम को 2 बार बनाएंगे, 3 बार बनाएंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें पता हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों का मान लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन फिक्स हो गया। ठीक, खुद, और यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स हो गया, 15 नंबर आप लोग मिल गया। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि आप लोग बताइए ये क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि अर्थिंग मटेरियल का स्कीमेटिक डायग्राम, सॉरी, इसका एस्टिमेशन तथा कॉस्ट की लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने के लिए भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अर्थिंग मटेरियल क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं अर्थिंग करने के लिए, उसका एस्टिमेशन करना होता है। ठीक है, लिस्ट बनाना आप लोगों को बताए हैं, कैसे लिस्ट बनेगी, वो भी चीज़ें आप लोगों की लिस्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ये भी हमने आप लोगों को बताया है। ठीक है, मैराथन क्लास में भी आप लोगों की बताई जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं कि 11 केवी सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम बनाइए तथा सब स्टेशन में यूज होने वाले मेन कंपोनेंट के बारे में बताइए। यानी 11 केवी का जो सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे उस सिंगल लाइन डायग्राम में जितने भी कंपोनेंट यूज किए गए होंगे उनके बारे में आप लोगों को डिटेल में लिखना होगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बोल रहा है मैं, बताया हूँ आप लोगों को, जिस प्रकार से बताया गया है उसी प्रकार से आप लोगों को लिखना भी है। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों चैप्टर 3 से किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे इसको भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चैप्टर 3 से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि कॉन्फ्रेंस रूम के लाइटिंग सिस्टम का योजना आरेख बनाइए। केवल यहाँ से एक क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि किसी थिएटर के लाइटिंग स्कीम का सर्किट डायग्राम बनाइए। ठीक है, सब चीज़ें आप लोगों को बताई गई है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्पोर्ट स्टेडियम
कि लाइटिंग सिस्टम का सर्किट डायग्राम बनाइए। तो 3 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, तीनों क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों आप लोगों का चैप्टर 4 पावर वायरिंग। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, ठीक है, सॉरी इंटरनल वायरिंग से, ठीक है। इंटरनल वायरिंग का क्वेश्चन भी आता है आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या क्या पूछा जाएगा इसको देख लेंगे पहले आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इंटरनल वायरिंग से आप क्या समझते हैं, लाइट फैन से संबंधित जनरल रूल्स क्या हैं, ठीक है। यानी इनके जब आप लोग इंटरनल वायरिंग करेंगे तो लाइट और फैन के लिए से संबंधित कौन कौन से जनरल रूल हैं उनको आप लोग लिखिए, ठीक है, या बताना होता है आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बन सकता है दोस्तों कि इंटरनल वायरिंग में यूज होने वाले मटेरियल का एस्टिमेशन तथा कास्टिंग कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको लिखेंगे, ठीक। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इंटरनल वायरिंग में यूज होने वाले जनरल रूल्स को समझाइए, ठीक है। इसमें जनरल रूल्स आप लोगों को बताया गया है, उसको बताना है, और उसके बाद ढेरों सारे आप लोगों को न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, यानी क्वेश्चन को हल करना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का इस चैप्टर में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है पावर वायरिंग। पावर वायरिंग जैसे आप लोगों ने इंटरनल वायरिंग को पढ़ा है वैसे ही पावर वायरिंग को भी देखना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अभी पावर वायरिंग को फिनिश नहीं किया है, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है उसको मैं आप लोगों का उसमें क्लास में बता दूंगा, ठीक है। और जो भी करने का मेथड है सारी चीज़ें वैसे ही हैं, बस यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी जो आप लोगों को पता हो जाएगी, ठीक है। तो पावर वायरिंग से आप क्या समझते हैं तथा पावर वायरिंग किसके लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। तो पावर वायरिंग कहाँ पे यूज किया जाता है, हर जगह तो पावर वायरिंग नहीं यूज कर लेंगे, घरों में पावर वायरिंग यूज नहीं कर लेंगे, ठीक है। तो पावर वायरिंग कहाँ पे यूज करेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया में या इंडस्ट्री और कमर्शियल फील्ड में हम इनका ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्तों, पावर वायरिंग से संबंधित जनरल रूल्स क्या क्या हैं इनको भी लिखना होगा। उसके बाद पावर वायरिंग में प्रयोग होने वाले मटेरियल तथा उसका एस्टिमेशन कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि इसमें क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड लाइन का, ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड लाइन का जो सर्विस कनेक्शन एस्टिमेशन है उसको किस प्रकार से, या फिर इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उनको देखना होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 1 है कि ओवरहेड लाइन में प्रयोग होने वाले मेन कंपोनेंट के बारे में वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ओवरहेड लाइन में क्या क्या मेन कंपोनेंट यूज किए जाते हैं इनका वर्णन करना है दोस्तों, ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेन कंपोनेंट आप लोगों को सारी चीज़ें हमने बताया है कि ओवरहेड लाइन में मेन कंपोनेंट क्या क्या है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो मेन पोल यहाँ पे क्या है, टर्मिनल पोल की संरचना बनाइए तथा उसमें प्रयोग होने वाले अवयवों के बारे में बताइए। ये भी आप लोगों से बताया जा चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, कई बार आया हुआ है कि स्टेप अरेंजमेंट क्या है, सचित्र वर्णन कीजिए। तो स्टेप अरेंजमेंट भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे वे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है कि ओवरहेड सिस्टम में सपोर्ट का योगदान क्या है, सचित्र वर्णन कीजिए। तो ओवरहेड लाइन में आप लोगों को कोई एक सपोर्ट बना देना है, चाहे जो आप लोगों को पता हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि ओवरहेड लाइन में प्रयोग होने वाले मटेरियल की एस्टिमेशन एंड कास्टिंग कीजिए, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा दोस्तों आप लोगों का कि अंडरग्राउंड लाइन में प्रयोग होने वाले मटेरियल की एस्टिमेशन एंड कास्टिंग कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद यहाँ से क्रॉसिंग का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। क्रॉसिंग आप लोगों को IMREM में बताया है, वहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। क्रॉसिंग से आप क्या समझते हैं, किसी एक प्रकार की क्रॉसिंग का वर्णन कीजिए, या आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि आप लोगों का ये IMREM का टॉपिक था, ठीक है। यहाँ पे भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, ओवरहेड लाइन से संबंधित IE रूल क्या क्या हैं, ये आप लोगों को भर भर के लिखवाया है भाई। तो ये IE रूल आप लोगों को पता होना चाहिए ओवरहेड लाइन से। ऐसा भी नहीं है कि क्या सर हमें पूरा लिखना होगा, नहीं भाई, जो आप लोगों को याद है कम से कम 4-5 तो लिखना ही है, ठीक है। 5 मैक्सिमम याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है सर, चैप्टर नंबर 7 क्या है, चैप्टर नंबर 7 है सर कि एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन क्या है, एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन है भाई, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चैप्टर नंबर 7। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा दोस्तों, सर्विस कनेक्शन से आप क्या समझते हैं तथा सर्विस कनेक्शन के प्रकार के मतलब कि तथा विभिन्न प्रकार के सर्विस कनेक्शन का वर्णन कीजिए, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है, सचित्र वर्णन पूछ सकता है, ठीक है। तो सर्विस कनेक्शन आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बोला जाए दोस्तों तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा भी जाएगा, ठीक है, कि GI सर्विस कनेक्शन को संक्षेप में सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। कई बार पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट हल करेंगे कि एक ट्यूबलाइट में 10 HP 400 वोल्ट 3 फेज की मोटर स्थापित है, इसे लगभग 60 मीटर की दूरी वाले
पोल से सप्लाई कनेक्शन देने के लिए आरेख बनाइए। ठीक है, इसमें लगने वाले सामानों की मात्रा तथा लागत का आकलन कीजिए। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को पता होगी। ठीक, एक क्वेश्चन और है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों का एक और है। क्या है क्वेश्चन, इसको भी देख लेंगे आप लोग। ठीक है, कि एक मंजिले कम ऊंचाई की छत हेतु सर्विस कनेक्शन का स्वच्छ चित्र बनाइए। इसमें एक मंजिले के लिए कौन सा सर्विस कनेक्शन करेंगे, ये भी आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, इसमें क्या कहा है, जिसमें GI पाइप का छत पर खंभे का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पे GI टाइप का सर्विस कनेक्शन आप लोगों को बनाना है। ठीक है, भारतीय विद्युत नियम का भूमि दूरी हेतु उल्लेख करें, उसमें जिसमें तनाव कम रहे, खंभे को स्टील रोप द्वारा खींच के रखा जाए। ठीक है, रोप मतलब होता है दोस्तों आप लोगों का जो स्टे अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आप लोगों का मतलब कि यहाँ पे जो चीज़ें आप लोगों को पकाने के लिए दी गई है, ये रूल, भूमि से दूरी, ये सारी चीज़ें, ये आप लोगों को मतलब कि जो आप लोगों ने पढ़ा है वो सेम टू सेम IE रूल से संबंधित ही सारी चीज़ें बताई गई है। ठीक है, ऐसे ही फर्जी में हवा में कोई चीज़ बात नहीं की गई है। ठीक, चलिए अब दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का 2018 का है, शायद ये 18 का ही है। तो ये 2018 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो ये 2018 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप लोग हल करेंगे और सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं कि क्या है, चैप्टर नंबर 8 से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको भी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, कि एस्टिमेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सब स्टेशन। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सब स्टेशन है आप लोग का चैप्टर 8। इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी आप लोग देख सकते हैं। क्या है कि सब स्टेशन से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है कि सब स्टेशन से आप क्या समझते हैं, तथा पोल माउंटेड सब स्टेशन का सचित्र वर्णन कीजिए एवं इसमें प्रयोग होने वाले कंपोनेंट के बारे में बताइए। तो पोल माउंटेड सब स्टेशन क्या होता है, बातें आप लोगों से हो चुकी हैं। पोल माउंटेड सब स्टेशन का सचित्र वर्णन है, ये भी आप लोगों से हो चुका है। इसमें प्रयोग होने वाले कंपोनेंट के बारे में, जो भी कंपोनेंट यूज किए जाते हैं कोई किसी भी पोल माउंटेड सब स्टेशन में, उसको आप लोग बता पाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है दोस्तों, नींव पर स्थापित सब स्टेशन का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसको भी आ सकता है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 3, कि किसी सब स्टेशन में प्रयोग होने वाले मटेरियल का एस्टिमेशन कीजिए। ठीक है, क्या क्या मटेरियल लगते हैं आपके सब स्टेशन में, उनको बताना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इंडोर सब स्टेशन का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसमें लगे हुए सभी अवयवों के या मुख्य अवयवों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो कुल इतना क्वेश्चन था दोस्तों जो आपके एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ये संभावित प्रश्न है दोस्तों जो कि आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को सारी चीज़ों को क्लियर करना होगा दोस्तों, तभी आप लोगों के एग्जाम में अच्छे से आने वाला है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट इसमें बहुत परेशान हो रहे हैं कि सर मेरा कैसे भी करके निकलवा दीजिए। तो उनसे सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि वो इंटरनल वायरिंग और पावर वायरिंग के चक्कर में ना पड़े। पहला नंबर, इंटरनल वायरिंग और पावर वायरिंग के चक्कर में ना पड़े। इन दोनों में से आप लोगों को 2 क्वेश्चन मान लीजिए छूट जा ही जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हमारा 2 क्वेश्चन छूट गया। जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मेरा कैसे भी निकलवा दीजिए, उनके लिए है भाई, और जो जानते हैं उनके लिए नहीं भाई। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर आप लोग मान लीजिए कि मुझे नहीं आता है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि अजम्पशंस भी नहीं लिख पाओगे और उसका जो भी थोड़ा मोड़ा डाटा है उसको भी नहीं लिख पाओगे। तो इसमें आप लोगों को जैसे 25 नंबर का मान लीजिए 10 नंबर का है, तो 2 नंबर यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। जम्पशंस लिख देते हैं आप लोग, इसका जो करंट की वैल्यू निकाल देते हैं और लिस्ट उस्ट बना देते हैं। मान लीजिए कि हमें क्या नहीं आता भाई, लाइन नहीं खींचने आता है, सारी चीज़ें जो है नहीं आता है, लेकिन मटेरियल लिस्ट तो हमें पता है कि मटेरियल लिस्ट कैसे बनेगी। ये सारी चीज़ें आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अगर लाइन नहीं खींचने आती है तो सिंपल वे में आप लोग कुछ भी करके लाइन खींच दे, मतलब कि एक उसके अकॉर्डिंग खींच दीजिए, भले ही हमारा सही ना हो कनेक्शन। ठीक है, तो उसमें भी एग्जामिनर देखता है, तो वहाँ पे जैसे कि एक 2 चीज़ें अच्छी लग जाती है उसको, तो नंबर दे देता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए 10 नंबर का है तो वहाँ पे आप लोग 5 नंबर जरूर मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने मटेरियल लिस्ट को बनाया है, आप लोगों ने क्या निकाला है, जंक्शंस को लिखा है, आप लोगों ने क्या बनाया है, करंट की वैल्यू को निकाला है, तो वहाँ पे आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए 5 नंबर, यहाँ से पूरा दोनों चैप्टर से इंटरनल वायरिंग पावर वायरिंग से मान लीजिए हमने 10 नंबर को गेन किया। कितने नंबर का आया था, 20 नंबर का आया था, हमने 10 नंबर ही गेन किया। ठीक, चलिए ये बात हो चुकी दोस्तों। यहाँ से आप लोगों का मान लीजिए एक क्वेश्चन 5 नंबर का यहाँ से आ गया। ठीक है, चैप्टर 1 से। चैप्टर 2 से भी एक क्वेश्चन आएगा, वो भी 5 नंबर का, या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो 2 ये तो हो गए। उसके बाद सब स्टेशन से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा दोस्तों, वहाँ से भी 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स रहेगा। ठीक है, उसके बाद सर्विस कनेक्शन से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, वहाँ से भी आप लोगों ने 5 नंबर को गेन किया है। ठीक है, उसके बाद बचता है दोस्तों ओवरहेड से, बचता है ओवरहेड अंडरग्राउंड एस्टिमेशन से, तो वहाँ से भी आप लोगों का 5 नंबर बन सकता है। ठीक है, दोस्तों यहाँ से अगर एस्टिमेशन से सॉरी स्कीमेटिक जो स्कीमेटिक है
स्कीमेटिक लाइटिंग सिस्टम जो है वहाँ से अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ से भी आप लोग 5 नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ से मैंने 5 नंबर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30, 10, 40 नंबर हमने ला लिया। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग बहुत ही अच्छे में वे में क्या कर पाएंगे, एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, हम इसी प्रकार बता रहे हैं दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने क्या किया है, सारी चीज़ों को देखा है और मैं अपने सीनियर से भी पूछा तो उन्होंने भी मुझे यही बताया, तो जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसकी मैराथन क्लास आप लोगों की लगने वाली है, जिससे आप लोग क्लास को देख पाओ। ठीक है, नहीं तो आप लोग की क्लास छूट जाएगी दोस्तों, तो उसमें आप लोगों का नुकसान हो जाएगा। और ये आप लोगों का फाइनल ईयर चल रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है कि इसमें मेरा बैक लग जाएगा। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों का बैक जो है वो ना लगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोग उस नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।